4 लाइन भूमिका से भाव बा। कैसे? देखा सुना और किताबों में वर्णित आज दुख का हम भाव कारण गरीबी मर जाता मानो यहाँ दर्द खा करी होने न देती निवारण गरीबी इंसान मरता है पशुओं सरीखा और फिर भी कुटिल मुस्कुराती गरीबी संतोष कहते मुकद्दर से यारो अपना असर जब दिखाती गरीबी। संतोष कहते मुकद्दर से यारो अपना असर जब दिखाती गरीबी। सब कुछ बा, अरे वाह, धन बा, दौलत बा, रुपया बा, पैसा बा, शोहरत बा, केहू के पल्ले खूब रुपया बा, केहू के पल्ले कुछ नहीं खे, केहू के पल्ले आलीशान घर बा, केहू के पल्ले एगो मड़ैयो नहीं खे, केहू रुपया पर सुतता, केहू के चदरा नहीं खे मिलत, केहू बिछा के भुइया सुते। बाजार बहुते बा लेकिन एक बाजार और बा यही दुनिया में, यही लोगन के बीच में। तो कैसन बाजार है भैया? अरे जहाँ यार दीनी बिकाला अरे वो बाजार न कहाला हो। बड़ा सुंदर भाव हो, बड़ा सुंदर भाव। कैसे? अरे चलना संभल संभल के, अरे चलना संभल संभल के, जीवन का क्या ठिकाना हो। ओ चलना संभल संभल के, जीवन का क्या ठिकाना। अरे जिसकी कोई ना मंजिल हो, जिसकी कोई ना मंजिल उस राह पे न जाना हो। जिसकी कोई ना मंजिल उस राह पे न जाना। हर कदम संभल के इंसान के रखे के चाहिए। लिहल खराब नहीं खे लेकिन देवे की बेरी बटूरे के ना चाहिए। जितनी लिहले बड़ा उससे बड़ा सोच रखे के है कि एहू से ज्यादा देवे के है। जवन रास्ता याद नहीं खे, पता नहीं खे, ऊपर ना जाए के चाहिए। जहाँ बोलावा नहीं खे वहाँ न जाए के चाहिए। बिना आज्ञा का भोजन न पावे के चाहिए। लेकिन कुछ मनई तो हम कि जाए के हो बारात में खा के निकल लेते हो। पूछा था मैं कि ये बरतिया हो बरियाई से आदमी कथो यही जाए ले मंचवा उधरिया लगल उधरिया। ए भैया कहल जला के बिन बुलाव जन जइहा भवानी, न बची इज्जत न बची पानी। पुरान कहावत पुरनिया का कहल को बेकार न गई, सब सही और सत्य हो गई। ये कहानी कहाँ का बा?
ज्यादा रुपया हो जाए तो भी चिंता होला, टेंशन रही, मन अशांत रही, पैसा नहीं खे तब वो मन अशांत रही, टेंशन रही, दिन कैसे बीती, रात कैसे हुई, 2 वक्त के रोटी कैसे मिली। ए भैया, ई कहानी जिला जालौन निर्मलपट्टी गांव के रहे वाला राम मनोहर रिक्शा चालक के परिवार के है। रिक्शा चला के परिवार का पेट भरत हुन, लेकिन दुख ये बात कहो कि कौने गुनाह का सजा मालिक हमके देत हुन। ऐसन का पाप कैली कि गरीबी दूर होखे का नाम नहीं लेत बा, एक वक्त के रोटी मिलत बा, एक टाइम उपास करके सुते के पड़त बा। कैलाशी जवन राम मनोहर का दुल्हन अपने पति के समझावे कहे सुनी, ई रिक्शा चलुले गुजर बसर ना होई, हमहन का दिन रात कैसो बीत गईल, फटही लुगरी लपेट के आपन रात दिन बितौली, लेकिन एगो बेटा जौने के बारे में हमके आपके सोचे के होई। स्कूल में नाम लिखा देती, बेटवा पढ़त लिखत कुछ चला कुशियार होई, आगे चल के हो सके समय बदल जात। राम मनोहर रिक्शा लेके चलावे चलल हुन कैलाशी घरवा में, सफाई करे घर का अपने, लेकिन समैया के कोसत बा, अपने आप के दोष देत बा। यह सोचत बा कि लोग कहेला कि नारी करे पुरुष पर परे, पुरुष करे संतान पर। का जानी हमार का गलती रहे कि आज हमारे पति के ई कुल दिन देखे के पड़त बा, या हम दोनों जानी कहीं ना कहीं चुक गईली कि बेटवा के ई दिन दशा भोगे के पड़त बा। यह सोचत बा, कैलाशी रोवत बा, घर का सफाई करत बा। एक गीत लगल बा, गीतिया के हमरे गुरुजी गावे, जेकरा के हम कबो देखबो ना कैली, खाली लोग बतावेला हम सुनले बानी। स्वर्गीय बेचन गुरुजी का जवानी रहल, ए गीत के गावे लोग बड़ा पसंद करे। का कहे, या परदेस गईले तारी लागे टोकियो में, की बदले 85 लागे टोकियो में, 5 की बदले 85 लागे टोकियो में, पिया परदेस गईले तारी लागे टोकियो में। कैलाशी रोवत बा, अपने समैया के कोसत बा। का कहे, का कहीं हाल मो समय का सबिया के, केहू नहीं जाने कर तब माया ये नगिनिया के, का कहीं हाल मो समय का सबिया के। कहा जाता है समय बलवान होला, पुरुष होत नहीं बलवान, समय बलवान होता है। समये सबके नाच नचावेले, समय राजा के रंग बनावेले और रंग के राजा बनावेले। समय से सब चुकल बा, समय से कोई बलवान ना हो। ये सोचत बा या रोवत बा, घरी पोतत रहली कैलाशी मगन मनवा, डोसले बसा पुतड़ पे गोरी का परनवा, तड़पत परान जाति बाटे बड़ी धनिया के, का कही हाल मो समय रे कसबिया के।
का सफाई लिपाई पोताई करे, अपने समय के कोसे, अपने नसीब के दोष देत बा। काल के रूप में बैठल एगो सांप वही घर में कैलाशी के सांप काट लिहलस। वह कैलाशी अपने समैया के दोष देत बा, कोसत बा, घर का सफाई करत बा, लेकिन काल कौना रूप में आई, कब आई, कोई जानत ना। काल के रूप में बैठल एक सांप कैलाशी की अंगुरी में काट लेहलस। रोवत बा कैलाशी, बाहरे बैठल वही खटिया पर। बेटवा राजेश गईल और जाके अपने माई ले सवाल के माई तोहके भूख लगल बा, अबहन बाबू नहीं अइलन। ई सोच के रोवत अड़ू कि हमने का गरीबी दूर न होई। ऐसन कोनो बात ना, बड़ होई कमाई, गरीबी दूर हो जाई। माई तयौरी कोनो बात से परेशान बा, रोवत बा, लेकिन बेटवा के लगत बा कि हमरे माई ले भूख लगल हो। माई हमरे गरीबी के सोच के रोवत बा। मासूम बेटा राजेश माई के पजरा बैठ के पूछे, समझावे, मत रोवा, जवन आज हो कल ना रही। गरीबी दूर हो जाई, बड़ हो जाई कमाई, घर द्वार भी बनी, सारा चिंता खत्म हो जाई। ना रह गई, खटियवा पर गई माई, जाके सुत गई। रोवत बा राजेश, आखिर हमसे काहे नाराज हो। एक को सवाल के जवाब नहीं खुद दे। ऐसन का बात हो गई, ऐसन हमसे का गलती भूल चुक हो गई, हमसे काहे नाराजल हो माई, हमें बतावा, काहे रोवत हो, काहे हमरा ले बात ना करत हो। कैलाशी अपने बेटा के बुला करके भर नजर निहारत बा, सोचत बा कि का जनी आज ले ही बेटा के देखे के लिखल हो के हमरे नसीब में, न जाने हमरे साथ का होई, बेटा के देख पाई न देख पाई भी है सोच के और रोवत बा। पजरा बैठा के बेटा के भर नजरी निहारे, समझावे, बेटा बड़ हो जाइहा, कमैया, घर द्वार बनवा लिहा, गरीबी दूर हो जाई, लेकिन तब तक हम रहब कि ना रहब। तोहार बाबू तोरे साथे जैसे जैसे व्यवहार करिहन, ओसे कई गुना अच्छा व्यवहार अपने बाबू के साथे तू करिहा। कबो बाबू के नाराज मत करिहा, कबो कोनो बात का ताना मत मरिहा। हम रही ना रही, राजेश रोवे लगल, माई ऐसन बात हमसे काहे बतियावत हो, कोनो तो बात छिपावत हो। माई अपने बेटा के बतावत, बेटा काल के रूप में बैठल हुआ सांप आज हमरे अंगुरी में काट लेला, न जाने कि कल का सूरज देखब न देखब, यही से तो रोवत है। तोहके भर नजर निहारल चाहत बानी। राजेश रोवे लगल, कला माई अबले छिपौलू, जाई बाबूजी के हम बुला के लेके आई। माई समझावत बा अपने बेटा के, भेजत बा कि जा अपने बाबूजी के बता दी है। गीत के भाव बदल गई बा। अरे यही पारी गंगा मई हो, वही पारी जमुना हो। यही पारी गंगा मई हो, वही पारी जमुना हो। बिचवा में हिलोरवा सरजू मैया मारे वो। बुला करके अपने बेटवा के पजरा बैठा के माई समझावत बात सुना। बहुत ज्यादा अपने बाबू ले कुछ मत कहिया, खाली ये कहिया कि घरे चले के माई बीमारी है। कहत बा माई, बेटा के बोला के हो कहली, गरवा लगा के हो कहली। बाबू के बोलावा कमरो जनवा जला
दौड़ली बाजारी हो जबकि गइल बा सुगनमा। भीड़ बटुराइल रहे देखलसी ललनवा। बाबूजी कलसिया हो देखी दौड़ल बारू भवानी रेखी। आइल बा भवनवा घमरो जनवा जला हो। आइल बा भवनवा घमरो जनवा जला हो। और ए बाबू राजेश दरगाह और बाजार जाके खोजत हुवन अपने बाबूजी के मंदिर पर जाके मस्जिद पर जाके। लेकिन ई उन्हें का पता हो कि हमार बाबू कहाँ रहेलन, कहाँ रिक्शा चलावेलन। कबो बाबू बतौला ना, कबो चर्चा कैला ना, कबो माई भी ना बतौला। माई ते खाली इतने कहले बेजे कि जा अपने बाबू के बुला लिया। कहाँ जाई, कौना जगह जाई, तमाम चट्टी चौराहा बा, कौने चौराहे पर रहेलन, कौना चौराहे पर रिक्शा चलावेलन। लेकिन गांव का जे भी पुरनिया बुजुर्ग चाचा दादा भेटाए रास्ते में, उनसे पूछत और वही आधार पर दौड़ल भागल जात पा। जे मिले वो से पूछे हमार बाबू कहीं लौकलन, केहू हमरे बाबू के देखल हमार बाबू कहाँ रिक्शा चलावेलन। जे जैसे बतावे वैसे राजेश जाए और जाके अपने बाबू के खोजे। खोजत पूछत भागत दौड़त गईल और जा करके देखत बाकी चौराहे पर लोगन के भीड़ लगल बा। लोग तरह तरह का बात बतियावत बड़न। कोई वही माँ भगवान के कोसत बा, रिक्शा चलावत चलावत बेचारा मर गईलन। कोई वही माँ ई बतियावत बा, पता ना समय से इनके भोजन भी मिलत रहल कि ना मिलत रहल। कोई बतियावत बा कि अचानक आखिर हो का गई। कोई बतियावे कि सवेरे बड़ा टेंशनाइज रहलन, अइलन तब वो टेंशन में रहलन, कोई से बात विचार ना कैलन। राजेश सुनत लोगन का बात गईलन वही भीड़ के बीच में और जाके देखत हुन जब बाबूजी के अपने पहचान गईलन, रोवे लगलन, जगावे लगलन। राजेश के समझ में आवत बा कि बाबूजी सुतल हुन, लोग तमाशा बनावत हन। बाबूजी सुतल हुन, लोग मजा लेते हुआ, हंसत हुआ। लेकिन बाबूजी के ही ना पता कि कहाँ सुते के चाहेला। हई लोग हंसत हो, मजाक बनावत हो, जाके जगावत हुन, उठा के बैठावल चाहत हुन। लेकिन बाबू बात नहीं खन करत। लोग समझावत हुए, राजेश के बतावत हुए, बेटा तुझे के जगावल चाहत हुए, बोलल बतियावल चाहत हुए, उतर बाबू ए दुनिया में ना हुए। राजेश उठल और घर का रास्ता पकड़ के घरे आइल और आ करके माई से बतावल चाहत बा सारी बात के। लेकिन माई भी अचेत खाट पर सुतल बे, मुझसे गा जावत बे, शरीर नीला पड़ गई। रोवत बा, माई के जगावत बा। आई है सोचत बा कि गईली बाबू के बोलावे तो बाबू भी हमरा ले बात ना कैलन, यहाँ माई भी हमरा ले बात ना करत बा, यानी सबसे अभागा हम बानी। ई जवान भी परेशानी हो रहल बे, हमरे चलते होत बे, हर बाबू परेशान है, हर माई परेशान। राजेश रोवत बा वही सिरहाने माई के बैठ के। और तब तक कुछ लोग राजेश का बाबू के राम मनोहर के वही रिक्शवा पर लेके आवत हुआ। देखत बा राजेश, एक तरफ बाबू और एक तरफ माई के एक बात सोचत बा। ए बाबू किनारे जाके अरे नैया का करी त दुखवा लिखल बाटे
जे करे बीच लीलारे किनारे जाके नैया का करी कतनो चतुराई कोई करे जोन विधि के विधान में लिखल बा मिटाई ना वह राजेश रोवत बा बाबू के तरफ देखे और मने विचारे यार माई हमरा ले बात नहीं करत और बाबू के बुलावे गईली बाबू भी ना बात कैलन और इतना लोग हमारे बाबूजी के साथे आवत हो का कहता अरे लोगवा लेके आवे बाबूजी के नासी करे जाकू के माई के बिना अरे बाबू कला से दुआरे आइल ओहर जन्नत गईली माई अरे ओहर जन्नत गईली माई फुआ आके कहे बेटवा के पासी करे जाकू के माई के बिना रोवत हुवन बाबूजी भी दुनिया छोड़ देलन और माई भी बात ना करत बा गांव के लोग जटुराइल बटुराइल सब बतियावे आपस में चर्चा करे कोई मालिक के दोष दे कोई गरीबी के कोसे कोई राम मनोहर के तो कोई कैलाशी के कोसे लोग कहें कि हो तो जिंदगी भर रिक्शा चलौलन कोनो दूसर काम करतन है दिन ना देखे के पड़त वही माँ कुछ लोग बतियावे कि अरे कैलाशी का ही लक्षण सही ना रहे जब से आइल केवल गरीबी दुख परेशानी कुछ लोग वही में ताना मारे राजेश के मासूम बच्चा के कि जवन भी बिगड़ गई ये करे अइले से ही बिगड़ल जब से ही पैदा भइल कोनो विकास तरक्की ना भइल कहल जला कि घर फूटे तो गमरवो लूटे लूटे कभी कभी जब आदमी परेशानी में होला ये खोदत हमें हरदम उनके बढ़िया मैं कुछ कहावल चाहता हूँ जब आदमी परेशानी में होला तो वो घरी आपन भी पराया लगे लगेला आज जब आदमी के पल्ले सारा सुख सुविधा होला तो उहो आके नमस्ते करी हम उहो आके हाल चाल पूछियो जनियो कि बढ़िया से बीता था तब वो कहियो कुल बढ़िया बा ना बढ़िया से बीता था ना वही मतनी से कुछ चुड़का ही करी है कहियो गेरे भैया इनका 10 उंगली गिरे में आजकल कहाँ घी मिलत अब तो गोबर में आदमी हम गले घी में दाई का था कपार कराई में राजेश सुनत बा सबका बात लेकिन मजबूर हो गांव के लोग सब जुट करके चिता तैयार कैलन ले जाई के कैलाशी और राम मनोहर का अंतिम दाह कैलन अइला के बाद इंतजार हो कि थोड़ा बहुत में ही दोनों जानी का काम क्रिया भी निपटा लिहल जाओ राजेश का बुआ फुफ्फा थोड़ा हिम्मत जुटौलन और वो राजेश की माई बाबू का काम क्रिया कैलन राजेश के लेके अपने घरे दुआरे चल गईलन समय बीते लगल राजेश बढ़े लगल और पढ़े लगल इंटरमीडिएट परीक्षा के पास कैला बुआ के भी था खुशी की कम से कम हमार सपना साकार होई भले भतीजा लेकिन बेटा बना के लिए अली एकर माई बाप तो अब हम ही बानी नौकरी कलई एकरे पीछे हमनों को बुढ़ौती का पार घाट लग जाई एगो बिटिया बा शादी ब्याह कर दिहल जी बढ़िया घर वर देख के बाकी सब राजेश के ही दे के हम कभी अपन बुढ़ौती का तरन तार कर लिहल जाई गांव के लोगन के कुछ लोगन के बढ़िया लगे कुछ लोगन के बाउर लगे
कुछ लोग समझावे कि एगो लड़की बा ओके नेवासा दे दे, कुछ लोग कहे कि नहीं ठीक है सोचले बड़ू जायदा कुल राजेश के दे दिया। लेकिन धीरे 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 जब समय बीतल ह तो जवन चीज निमन लागेला उ कबो बाउरो लाग सकेला। अब लोगन के इतना बाउर लागे लगल, राजेश की बुआ के कान भरे के करा घरे भेज दे तू, अरे कर बियाह करा दे तू, घर में दुल्ही ना जाई, एने ओने घूमता न कोनो काम न धंधा, खाली तुहार बेइज्जती करावता। राजेश का बुआ कहे हमार भतीजा ऐसा ना हो। 2 गो 4 गो मेहरारू रोजा में बैठे, रोज कान भरे राजेश की बुआ के, नहीं नहीं करे वाली राजेश का बुआ अब हाँ करे लगल। जवन राजेश के बढ़िया कहे निम्मन कहे अब उहे बाउर कहे लगल। जवन राजेश पर कबो निगरानी न रखे अब उ राजेश पर निगरानी रखे लगल। कबो शंका न कैला लेकिन राजेश पर शंका करे और रात दिन करे चिंता में रहे। राजेश की बुआ का जवन शंका का कीड़ा दिमाग का बढ़े लगल। राजेश का बुआ एक दिन राजेश का फूफा ले कहे कि कहो तू समझौता अपने घरे दुआरे चल जाई, करे जोग हो गई खाए जोग हो गई, बियाह शादी कर ली कोनो गरीब के बेटी देख के, पर रात दिन बिताई करे माई बाप का जौन जगह जमीन हो आखिर दर दया हड़प लिहन, लूट बेर लिहन, हमन खाती एगो बेटी काफी बा, बेटी बा दमाद आ जाई। राजेश का फूफा भी राजेश के समझावे लेकिन राजेश का प्यार बुआ फूफा के प्रति जौन बा उ खत्म होके जोग ना बा। राजेश सारी बात के हंस के टाल दे कि बुआ फूफा मजाक करत होयन, ये लोगन की बात का सीरियस का लेवे के, माई बाप बन के ले अइलन, से पोस के सयान कैलन, पढ़ा लिखा के होशियार कैलन, कुछ कही देतन तो बुरा काम आने के। ई कुल सोच के बात के टाल दे भुलवा दे, लेकिन बुआ के समझ में आवे कि ओ यानी ये के लालच घेर देले है हो गई है। एक दिन राजेश का फूफा अपने रास्ता का काटा हटावे का एक जना बनौलन, अइलन हुए आधी रात का, जैसे हई अइलन लंगड़ियात, आधी रात का अइलन नशा में, हाथ में छांटी काटे के गड़ास से उठौलन और भुला गईलन सारा रिश्ता नाता कि हमार भतीजा जमुना के बेटा बना के लिए आइले। एक ही बात दिमाग में चलत हो कि राजेश के मार दई इज्जत बाँच जाई, न रही बांस न बाजी पिपहिरी, नहीं रही न गांव में हमार बेइज्जती होई, गांव के लोग न हमार बुराई करी हम, न शिकायत करी हम। आए कर के बाजे के पूछी, केहू पूछी कही दे कि काले कहूँ तो गई न जाने कहाँ गई, क्या लेकर पता ना चला। गईलन और जा करके राजेश के मारत हुवन, अपना शक्ति अनुसार इहे उनके बुझात बा कि राजेश के हम मार देले ही। सवेर होई 4 बजे जवन लाश बा ले जाके कहीं ठिकाने लगा दे, सुतल हूँ घर में। कहल जाला कि मारे वाला से बचावे वाला का हाथ बड़ा लंबा होला, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी होए। राजेश के मार देलन अपने जाने में, बड़ा इत्मीनान से शांति पूर्वक दोनों मर्द मेहरारू सुतल हुआ। लेकिन जब 4 बजल है तो उहे राजेश जाके बुआ फूफा के जगावत हो, आ जगाई के एगो बात कहत बा, अरे देखल सी राजेश, अरे देखल सी राजेश कटल ओही सुनीता कमुड़िया ये बाबू, धीरे धीरे ओखे लागल भोरवा हो बिया, यौरी फूफा के जा गावेला राजेशवा जगबा, खुनवा में रंगाइल बाटे बहिन गोगना, भागल दोनों प्राणी गईले थाना
के राजेश भोर का बेला में बुआ फुफा का दरवाजा पीट के जगावत बा रोवत बा। बुआ फुफा अइला घरवा ले बहरे देखत हो राजेश सामने खड़ा। चिंता बढ़ गई, होश उड़ गई। एक दूसरे से इशारा में बात कैला। एक समझ में आ गई कि लागता कि राजेशवा के जगह अपने बिटिया का हमन हत्यारा हो गईली। हमन फंस जाई। एकरे पहले कुछ करे के हुई। दोनों भोर का बेला में भाग के थाने पर गईला। दरोगा जी का पैर पकड़ के रोवे लगल, गिड़गिड़ाए लगल। ये साहब बड़ा मुजरिम थाने में बंद हुई हन, लेकिन एक मुजरिम जौना के बारे में बतावे हम नाल है। हमार भतीजा जौने के लिए आई के से पोस के सयान कैली, पढ़ा लिखा के होशियार कैली। गलत नजर पड़ल बिटिया पर और वहां हमारे बिटिया का जान ले ली हलस। दरोगा जी चलल हुन 4 सिपाही लेके बेकसूर राजेश के पकड़ के लेके थाने पर अइलन। पूछे लगलन। राजेश रोवे। दरोगा से कई बात कहे सफाई में, साहब धर्म का बहन सुनीता जेकरे बदे बड़ा सपना सजौली नौकरी करब, घर भर देख के डोली में बैठा के सुनीता का विदाई करब। लेकिन ये साहब हमके का पता कि सुनीता का सपना सपने रह जाई। सुनीता का अर्थी हमरे कंधा पर हुई, वो नसीब ना भइल साहब। सुनीता के साथे हमारे ऐसा व्यवहार काहे रही, ऐसा रिश्ता काहे रही जे के अपन बहन बना के रखली। हमके धन कभी लालच ना रहल, पैसा रुपया के लालच ना रहल साहब। हम गरीब का बेटा रहली, माई बाप मर गईलन। बुआ फुफा लेके अइलन, जिए को उम्मीद जगल। बुआ फुफा के सहारे सोचली कि जीवन जी ले, लेकिन जीवन माई बाप के साथ में जिंदगी जियत रही, उससे 72 दिन देखे के मिल गई। दरोगा जी गुस्सा में लाल राजेश के मारे पूछे, लेकिन राजेश से के बात कहे, साहब जितना मारे के बाद मारिला, लेकिन एक ही बात कब कि सुनीता का हत्यारा हम ना है। छानबीन जारी हुआ। 4 महीना 6 महीना असली मुजरिम जब हाथे लगल हुन। दरोगा जी बेकसूर राजेश के सामने हाथ जोड़ के खड़ा भइलन। कलन बेटा तू तो सच में निर्दोष है, दोषी कोई और। राजेश रोवे लगल। कल साहब के हो, तनी हमके दिखा दा। लेके दरोगा जी चलल हुन। राजेश अपने बुआ फुफा के जब देखला हो सबे उड़ी गई, रोवे लगल और अपने आप के कोसे भगवान के दोष दे, मालिक ऐसन जिंदगी कोई के मत दिहा। ओ फुआ फुफा से एगो बात राजेश कलह का कहे, अरे खत्म कैला बेटी अपन सही के पिरवा, के आइल रहला हमरा के मानई रवा। राजेश रोवे कि हमके बेटा बना के लिए ला लगनी है दिन दिखावे के। कलंक का टीका लाग गई, जिंदगी जिए के इच्छा ना हो। ये भगवान से कहे दम शरीर से प्राण हरिला भगवान, है दुनिया से लोगन से रिश्ता नाता हमार टूट जाए। जहाँ जाई लोग ताना मरिहन, भले अपने बहन का अपराधी नहीं, लेकिन कलंक तो लागिए गई। रोवत बा राजेश और बुआ फुफा से हाथ जोड़ के याचना कैला, बुढ़ौती का सहारा बना के लिए ला। सपना सजौले रही कि जहिया तू लोगों के बुढ़ौती का पार घाट लगाई, तैया हम खुद एक घर द्वार के त्याग करके सुनीता के नाम सारा करके और हम कहीं और चले गई होती। लेकिन तू लोग हमारा बारे में ऐसा सोचला, उम्मीद ना रहल, विश्वास ना। राजेश बैरागी हो गया, मन में बैराग जगा। हित नात गांव टोला समाज के प्रति, रिश्ता नाता के प्रति सोच गया कि कोई अपना है नहीं। मतलब की है दुनिया यहाँ कौन किसी का होता है। चल दिहला वह राजेश और जा करके घूमे लगल। घूम घूम के दुआरी दुआरी गाना गावत बा, मांगत बा, खात बा, पेट जियावत बा। सारा मोह माया त्याग करके का कहे,
अरे डहरिया बतवले जा डगरिया बतवले जा स्वामी गमरी भूलली डगरिया बतवले जा कहता गुरु के शरणिया के धूल मिल जइते धूल मिल जइबे तहिए फूल खिल जइबे तने लखवले जा गुरु मोरी भूलली डगरिया बतवले जा अरे गुरु गणेश राम लाल गुणकारी राम कवि बिरहा कसित भुलवारी संतोष मीनाक्षी से बिरहा गवले जा अरे त गुरु मोरी भूलली डगरिया बतवले